असल में अखंड भारत के लिए अब ये तो एक केवल भारत के लिए चंदा है। अखंड भारत, अखंड भारत के लिए ये आंकड़ा 50-60 करोड़ तो चाहिए ना। अरे बाप रे बाप, तो मतलब इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनसे कहीं और चूजे। अभी तो सिर्फ 6,500 करोड़, 6,500 रुपये मकाओ है, मकाओ है। क्या अभी 2024 में आपने प्लान किया, क्या करने वाले हैं? 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी डायरेक्टली, खुली बात है ये। खुली बात है हमारी सबकी तरफ से। तो राहुल गांधी का पूरी तरह से आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन हम लोग करते हैं। इसी तरह कोई कायदे का जज मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी की हालत खराब हो जाएगी। जो उनको मिला है वो खरबों में मिला है, जो दूसरे को मिला है वो छोटा भाई है उनका, लेकिन उसकी उम्र में छोटा ही जो है वो 40 साल छोटा है। वो 40 साल पहले बाबा बन जाएंगे, वो 40 साल तक वो साला प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होगा। जिसका भाई भाजपा में हो, एक भाई की जो है अवैध इतनी बड़ी गेमिंग कंपनी चल रही हो, तो निश्चित बात है कि देनी लेनी सारी कुछ अंदर हो गई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा कहीं तो उसमें कैसे इन्वॉल्व होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ जनता के बीच। तो जिस तरह से कई सारी अटकलें थी, कई सारी टाल मटोली थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, अब वो समाप्त हो गई है फ़िलहाल के लिए। आधा अधूरा डेटा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संतुष्टि हो गई होगी जनता को कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो SBI ने डेटा दिया है, लगभग 18,000-19,000 बॉन्ड का डेटा है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम है, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी के नाम है, कई सारी रियल इस्टेट कंपनियों के नाम है, गेमिंग कंपनी, एक गेमिंग कंपनी जो ये उसको देखा जाए तो उसने सबसे ज़्यादा लगभग 1,342 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और अकेले, और उनके जो जुड़ाव देखे जा रहे हैं वो भाजपा से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पे सेकंड नंबर पे जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इसमें वो TMC है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही, और पहले नंबर तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, भाजपा रही है। तो आखिर जिस तरह की जो पूरी राजनीति में जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इतने पैसे मिले, इतना चंदा मिला, इतनी जो राजनीति चल रही है, तो चलिए यहाँ जनता से ही जानते हैं आखिर उस पर इनका क्या कहना है। मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चंदा देना कंपनियों का, आम जनता का ये दायित्व बनता है जी, लेकिन उस चंदे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उस चंदे के एवज में क्या कौन किसको दे रहा है जी, चाहे वो BJP हो चाहे TMC हो, क्या लाभ दे रही है जी, ये सोचने का विषय है। जनता ये जानना चाहती है कि जिन्होंने चंदा लिया जी, उसके अगेंस्ट में उनका लाभ कितना दिया गया, सरकारी लाभ कितना दिया गया। जनता ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इस मुद्दे से बचना चाहती है BJP जी। कांग्रेस आज के समय में सत्ता पार्टी नहीं है, विपक्ष की भूमिका में है जी। उसको जो परसेंटेज मिला है जी, वो नेशनल पार्टी के तुलना में बहुत कम मिला है बिल्कुल। तो लिहाजा अभी ये जो बॉन्ड दिए गए हैं, इस पर स्टेट बैंक ने अपनी स्वच्छता की छवि को साफ नहीं करते हुए आधे अधूरी जानकारी प्रस्तुत की है जी। इस राजनीति पे यही कहना है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा टाइट किया चूड़ी जी, तो 24 घंटे के अंदर आ गया उनकी रिपोर्ट। इसी तरह कोई कायदे का जज मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी की हालत खराब हो जाएगी। आप ये समझिए, ये बात है। तो सर ये इस पे तो बताइए कि इतना करोड़ जो चंदा दिया है कंपनियों ने, उसका फिर लाभ किसी ना किसी रूप में दिया गया। बाहर सुनिए जी, जो कंपनियों ने चंदा दिया है जी, बाहर उनके यहाँ पहले रेड, आप CBCID की रेड डलवाते हो, इसके बाद रेड डलवा के इसके बाद उनसे पैसा वसूली करते जी। यही इनकी प्रक्रिया चल रही थी। उन कंपनियों में सर कुछ कंपनियों के TV न्यूज़ चैनल भी चल रहे हैं, ये भी जानकारी है, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, वही चीज़, मतलब आप शार्ट में किसी चीज़ को समझिए जी 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 जी, शार्ट में समझिए, बढ़िया रहेगा। हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ ED CBI का छापा पड़ने के तुरंत बाद जी जी, महीने 15 के बाद में
दिन के बाद में उनको चंदा का बॉन्ड मिल जाता है और वो सारी फाइलें दब जाती हैं। ये केवल सीबीआई और ईडी एक चंदा कमाने की मशीन बना करके इस सरकार ने रख दी है। बिल्कुल। और इस संस्थाओं को नैतिकता के आधार पर खत्म कर देना चाहिए जी। मेरा ये मानना है जब तक बीजेपी सरकार है, इन सीबीआई और ईडी का जी इतना दुरुपयोग हुआ, आज तक हमने इस दुरुपयोग को नहीं देखा। इनका तो जब से चुनाव हुआ है तब से इन्होंने पब्लिक के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ छलावा किया है, रोजगार पे कुछ नहीं किया है। रही बात अब आती है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड इनका ऐसा छद्म इन्होंने भेष बना रखा है जैसे बहुरूपियों की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है। लोग क्या किए हैं कि इन्होंने चाहे नेता तोड़ने की बात आई हो किसी पार्टी के, उसके यहाँ पहले धन बल का, बाहुबल का प्रयोग करके उस नेता को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का देते हैं। उस तरह से नहीं मानता है तो फिर धन की ताकत देते हैं, धन से भी नहीं मानता है तो उसके यहाँ फिर इनकी कुछ कठपुतली एजेंसियां हैं जो आज तक मर्यादित रूप से सरकार में काम किया करती थी, अब उनको ये आतंकवादी के रूप में पेश करते हैं। फला के यहाँ चले जाओ, उसका घर कैप्चर कर लो, उसका बैंक कैप्चर कर लो, उसको सील कर दो, इतना प्रताड़ना उसको दो कि वो तोड़ के मेरी पार्टी में आ जाए। फिर उन्होंने एक वॉशिंग मशीन रखी है, वहाँ उसको धुल करके फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आदमी बिल्कुल नहाया धुला साफ सुथरा हो जाता है। इस तरह इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी यही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको चंदा किसी ने दिया नहीं है, दिया है तो देने वाले की रकम बहुत छोटी होती है। मुझसे कोई चंदा मांगेगा तो मेरी एक हैसियत है और एक अपनी है, उस हिसाब से उसको जो कुछ दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने चंदे को भी स्वेच्छा से नहीं लिया है, उसमें भी ईडी सीबीआई अपने सरकार के मंत्रियों का प्रेशर, अपना प्रेशर देके उनके यहाँ पहले छापे मरवाए हैं या प्रताड़ित किए हैं। जी। ठीक है। उस तरह से इन्होंने उनसे मोटी रकम चंदे के रूप में ऐंठी है, जो आज हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अब कहाँ गया ये तो अभी तक बैंक भी बताने से मुकर रही थी जी। इस तो भला हो, आप जैसे पत्रकार, आपकी ही एक बहन है पूनम जी, जिसने समय से बहुत पहले वो बॉन्ड खुद खरीद के रखा हुआ था। उसकी उसने वो लाइव टेस्टिंग वो जो भी होती कराने के लिए गई, किसी ने नहीं किया। फिर अमेजॉन से उन्होंने बताया था कल कि हमने खुद टार्च खरीदा, उसमें कोई भी यूनिक आईडी यूनिक नंबर हमको नहीं मिला कि ये मैंने लिया है। आपके पास एक नोट होती है, वो 1 रुपए को या 100 रुपए को, उसमें एक नंबर होता है, उससे सरकार को भी पता चलता है कि ये हमने छापी है, ये मेरी है या ये मेरी नहीं है, असली है या नकली है। तो सबसे बड़ा तो उसमें यही है कि ये बिना नंबर के कोई चीज कैसे जारी हो गई। आप एक 10 रुपए का जूता खरीदते हो, उसमें भी नंबर होता है कि 8 नंबर का है कि 7 नंबर का है। तो ये सब कौन क्लियर कर रहा था, कैसे पता चल रहा था कि ये हमने खरीदा कि आपने खरीदा, किसने खरीदा। चंदा आया भी है तो उसमें एक सीधा सा अंतर है कि बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच का अंतर 40 साल का है। जो उनको मिला है वो खरबों में मिला है, जो दूसरे को मिला है वो छोटा भाई है उनका, लेकिन उसकी उम्र में छोटा ही जो है वो 40 साल छोटा है। वो 40 साल पहले बाबा बन जाएंगे, वो 40 साल तक वो साला प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होगा। समस्याएं आम जनता पे नहीं हो सकती है, उसका क्या बिगाड़ोगे? नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, उसका क्या करोगे? रखा ही कुछ नहीं है तो क्या बचेगा? ईडी भेज दोगे, वो ईडी से भी कहेगा 1000 देते जाओ आज का खर्चा। क्या बात कही। हमारे बड़े भाई जो है जी सर, वो भूल रहे हैं एक फैक्ट भूल रहे हैं जी। असल में अखंड भारत के लिए अब ये तो एक केवल भारत के लिए चंदा है। अखंड भारत के लिए ये आंकड़ा 50-60 हजार करोड़ तो चाहिए ना। अरे बाप रे बाप। तो मतलब इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनसे कहीं और चूज है। अभी तो सिर्फ 6,500 करोड़, 6,500 रुपये एमा का हो, एमा तो यूपी के चुनाव न हो जी। जब कम से कम 50-60 हजार करोड़ बने तो अखंड भारत अफगानिस्तान तक सरकार बने। 543 ना है, 1101। ये भाई से पूछो क्या कहेंगे सर आप? बात में दम तो है सर की। ये तो सबकी अपने विचार होते हैं। अखंड भारत हमारा कितना विशाल था, तो जब उस समय था उसी की राशि की बात कर रहे हैं। उस समय के हमारे राजा जो थे उन्होंने भी इतना नहीं चूसा होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जैसी नेशनल पार्टी हो और चाहे वो टीएमसी जैसा क्षेत्रीय दल हो जी,
गलत करने की इजाज़त जब भी मिलेगी जब तुम उसकी रंगदारी दे दोगे। और वो रंगदारी उसूल किसी भी चीज़ की हो सकती है जी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त पूरे भारत की सारी सीमाएं हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते बंगाल के पास भी एक देश की सीमा लगती है। उसको बांग्लादेश कहते हैं, कोई गुरेज नहीं। तो बांग्लादेश की जो सीमा है उस सीमा पर हालत क्या है इस चीज़ को पता लगा लो जी। जो आज तक मेरे टुकड़ों पर हमारी रोटी पर पलता था वो बांग्लादेश आज उसके जीडीपी उसका कहाँ है जी, उस देश की पैमाइश के हिसाब से जी। ये देखने वाली बात है जी। ये अचानक ही ये 5 से 10 साल के अंदर अगर उसका ये इतना ग्रेज गया कि आज उसकी वित्तीय हालत बहुत सुदृढ़ और मजबूत होगी जी। जबकि वहीं से बांग्लादेश से भाग के आए हुए यहाँ पर लोग जी कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वही बिल्कुल कुछ न कुछ तो उस सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है जी। उस हो रहा है तो निश्चित है सरकार उसको जानती भी है बिल्कुल। तो उस चीज की अवैधानिक परमिशन सरकार दे दे तो जिसको व्यापार का रूप दिया जा रहा है, व्यापार का रूप दिया जा रहा है। निश्चित बात है कि जब उसकी परमिशन हुई है तो उसके एवज में कुछ लेगी भी बिल्कुल। और लेने पर वही इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड आजकल एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रंगदारी समझो, इलेक्ट्रॉनिक का तरीका व्यावहारिक है बस जी। आज भी जब चंबल के डाकू सदन पहुंच गए जी तो अब वो मूंछ बढ़ाकर काला टीका लगाकर साफा बांध के या पगड़ी बांध के नहीं आते कि दुनाली बंदूक कंधे पे है। अब वो सफेद कुर्ता पैजामा प्योर खादी पहन के और अपने आईफोन में गन रखते हैं। तो जिसके पास भी एक फोन गया जी कि तुम्हारा बहुत कुछ मैं जानता हूँ जी, वही 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने पहुँच जाता है। तो अब उसमें क्या भाजपा, क्या उसमें टीएमसी। सही बात। अब जब दूध में सब कुछ ऐसा हो गया, कढ़ाई में सब काली है तो थोड़ा थोड़ा हिस्से में सबके वो पाप आ रहा है। सही कहा। निश्चित है सभी दोषी हैं जी। कोई बड़ा दोषी है कोई छोटा दोषी है, किसी के वो दोष छू के निकल गया कोई उसी पूरे दोष में नहाया हुआ है। आप तो अपने सवाल का उत्तर साथ में लेके चल रहे हो। जब आपने पहले ही बोलमाल में बोल दिया कि उनके भाई भाजपा में शामिल हैं 2015 उत्तर तो सारा हो गया आपके पास। अब इसमें कुछ देने या ना देने वाली ये तो नासमझ वाली बात होगी कि जिसका भाई भाजपा में हो, एक भाई की जो है अवैध इतनी बड़ी गेमिंग कंपनी चल रही हो तो निश्चित बात है कि देनी लेनी सारी कुछ अंदर हो गई होगी। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से ज्यादा कहीं तो उसमें कैश इन्वॉल्व होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कहीं कैश इन्वॉल्व होगा और वो कैश जो अभी आने वाले चुनाव में अभी पार्टी मतलब 1300 करोड़ तो बॉन्ड के रूप में सामने है, उसके अलावा तो कैश तो कितना ही गया होगा। कितना कैश गया हो आप समझ लीजिए। जो भी देखिए जहाँ भी देखिए गरीब आदमी को पीछा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। आदमी को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसके विरोध में हम सब लोग हैं, जैसे हमको ना नौकरियाँ मिल रही न कुछ मिल रही, हम लोग पढ़े लिखे लोग टहल रहे हैं यहाँ पर जी। ठीक है, लेकिन न नौकरी है न चाकरी है न कुछ है। ठीक है, 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाले आदमी, लेकिन 100 रुपये आज की डेट में महंगे रोटी इतनी है कि कुछ कहना नहीं। बिल्कुल सबको क्या चाहिए कि मतलब खाना 2 वक्त की रोटी चाहिए, कुछ पैसा आ जाए, कुछ कमा लें, ठीक घर परिवार चले। लेकिन यहाँ घर परिवार चलाना का आपने जब रोटी नहीं कमा पा रहे तो घर क्या दोगे? घर क्या देंगे? सही बात है। क्या अभी 2024 में आपने प्लान किया, क्या करने वाले हैं? 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी डायरेक्टली, खुली बात है। खुली बात है हमारी सबकी तरफ से। तो राहुल गांधी का पूरी तरह से आप समर्थन हम लोग करते हैं।